Hello friends, welcome back in your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. It's not my, it's your own channel, and today we are going to explain figure of speech. This is our third figure of speech, that is apostrophe. Apostrophe ये वो वाला apostrophe नहीं है जिसको हमने possession के लिए यूज किया था, apostrophe s, बट ये है अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम एक्सक्लामेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, जहां पर किसी को संबोधित किया जाता है। संबोधित किस तरीके से किया जाता है, यानी किस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है ये फिगर ऑफ स्पीच बताता है कि हम कोई भी डेड पर्सन है, लाइफलेस थिंग है, किसी भी डेड पर्सन को, लाइफलेस थिंग को, या जो अब्सेंट है मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो जिंदा नहीं है, ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे पर्सन के नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन के लिए या थिंग को एड्रेस करने के लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू फास्ट। यस, लेट्स स्टार्ट। अपोस्ट्रोफी संबोधन, अभी मैंने बताया एक्सक्लामेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं इसको। इन दिस डेड पर्सन और लाइफलेस थिंग्स और अब्सेंट, यानी जो चीज वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, और नॉन लिविंग या नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन। नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब है जो वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके से उनको संबोधित किया जाता है जैसे हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको एड्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाई डोंट यू आवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। किस हम अपने मतलब कंप्यूटर को बोल रहे हैं व्हाई डोंट यू एवर वर्क, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो जिंदा नहीं है, लाइफलेस थिंग है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, स्टूपिड जैसे मतलब कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है या वर्क नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं व्हाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या आया है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसकी ये आइडेंटिटी भी कह सकते हैं आप, जहां पर एड्रेस करते हुए आपको ये वाला साइन मिलता है। ओ डेथ कम सून, ओ डेथ कम सून, कि मौत को संबोधित किया गया है कि जल्दी से आ जाओ, तो यहां पर ये पोएट्री से लिया गया, ओ डेथ कम सून। नेक्स्ट सेंटेंस इज देख फ्रॉम द वेरी फेमस पोएम, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ये जो है यहाँ पर पोइट ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को संबोधित किया है, उनको अपना कैप्टन माना है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, कि हमारे जो फियरफुल ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि वो उनकी पोएम सुनने वाले नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, बट वो उनको अपना कैप्टन मानते थे, तो उनको संबोधित किया गया है यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, यानी लिबर्टी होता है स्वतंत्रता, हम आजादी को, स्वतंत्रता को बोलते हैं कि तुम इतनी प्यारी क्यों हो। सबको प्यारी लगती है स्वतंत्रता, देखिए सबको प्यारी लगती है स्वतंत्रता। कोई भी, चाहे कोई बर्ड है, एनिमल है, लिविंग बीइंग है, कोई भी, मतलब ह्यूमन बीइंग आ जाता है उसमें, लिविंग बीइंग में कोई भी थिंग्स है, कोई भी बाउंड होके नहीं रहना चाहता है, बंद के किसी को भी रहना पसंद नहीं है। हर कोई खुले आकाश के नीचे, खुले आसमान में रहना चाहता है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता है। तो यहाँ पर लिबर्टी को ही हमने संबोधित करते हुए कहा है कि तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो ये एग्जाम्पल से हमारे अपोस्ट्रोफी संबोधन यानी एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपको कहीं पर भी पोएट्री के अंदर मिलते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए, या आप अपनी तरफ से भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से भी आप पोएट्री बना सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।